अब जो मेन काम शुरू होने वाला वो है हमारे पास कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं और हमें सोल्व भी कर। देखो बेटा, क्या आप लोगों को मीजो पहचानना आ गया? यस और नो बोलो एक बार। यस सर। बहुत बढ़िया। हमें यदि मीजो पहचानना आ गया, अब बारी किसकी है? डेक्स्ट्रो और लीवो। हाँ, मतलब कब कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब कोई ऑप्टिकली, हाँ मीजो का तो अलग केस हो गया। अब ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव को समझना पड़ेगा। चलो भाई, मैं यहाँ बड़ा सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। कि पहली बात, यदि कंडीशन करें ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेकआउट करनी हो, क्या करनी हो बेटा? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर? हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल है क्या वो कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब जब भी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें शो करवानी है तो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन अच्छा तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में कायरल मॉलिक्यूल से क्या दिमाग में आता है? इसके अंदर कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। हाँ लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुनना, मैं एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना इस नोट को। इसके लिए नोट लिख देता हूं एक, ध्यान से सुनना। किसी भी मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी होती है वो उसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कायरल कर्व होना ही चाहिए, ठीक है? तो नोट लिख रहा हूं मैं, कायरलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल doesn't depends on presence or absence of chiral center in a molecule। क्या इस चीज का ध्यान रखोगे बच्चों? यस सर। आजकल कोई बोलते कि अच्छा कि भाई कायरल मॉलिक्यूल वो होता है कि जिसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। तुम बोलोगे हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कायरलिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब बात ये है सर, ठीक है, हमें आपने बोला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जब भी चेक करनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं तो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। लेकिन आपने बोला कायरल सेंटर से तो डिसाइड नहीं हो सकता, और अभी तक हमने सिर्फ कायरल सेंटर निकालना सीखा है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है या फिर नहीं है? तो उसके लिए ध्यान से सुनना, कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसका जो मिरर मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब मुझे पता है तुम में से भी ऐसे काफी बच्चे अभी होंगे जो इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि हाउ वी कैन चेक आउट कि मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब समझते हैं कैसे इसको चेक करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए ये हूं मैं। कौन है ये? लाओ जी, ये है एसके सर। चलो, मैं ऐसे ऐसे नाच रहा हूं। कैसे कैसे नाच रहा हूं? ऐसे ऐसे नाच रहा हूं, और नाचते नाचते मान लीजिए किसी ने मेरे सामने मिरर रख दिया। क्या रख दिया मेरे सामने? मिरर। बहुत बढ़िया, मेरे सामने मिरर रख दिया गया। अब मुझे बताओ, मैं यदि ऐसे ऐसे नाच रहा था और मेरे सामने यहां मिरर लगा दिए, क्या मैं मिरर में भी ऐसे ही नाच रहा हूँगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो जब मैं मिरर में ऐसे नाच रहा हूँगा तो मेरा जो फेस है, फेस जैसा था वैसे का वैसा ही होगा ना? यस और नो? यस सर। चलो भाई, ये हो गया मेरा फेस। पहले भी मैं हंस रहा था, अभी भी मैं हंस रहा हूँ। ये मेरी गर्दन आ गई, ये मेरा टमी आ गया, ये मेरी लातें आ गई। अच्छा मुझे बताओ,
यहाँ यहाँ मैं लेफ्ट साइड में कौन सी बाजू आएगी, ये लेफ्ट वाली या राइट वाली? मिरर में उल्टा दिखता है ना, इसकी राइट वाली बाजू इधर, लेफ्ट वाली बाजू इधर। अरे यस और नो बेटा? चलो भाई, मैं ऐसे ऐसे नाच रहा था, मेरे सामने मिरर रखा, मैं मिरर में भी नाच रहा था। फिर क्या किया गया, मेरी मिरर वाली इमेज को उठाया और ओरिजिनल वाले के ऊपर पटक दिया। क्या किया मैंने? मिरर वाले को उठाया, ओरिजिनल वाले पर पटक दिया। तुम मुझे बताओ, हेड के ऊपर हेड आ जाएगा, टमी के ऊपर टमी आ जाएगा, लेग्स के ऊपर लेग्स आ जाएंगी, बाजुओं के ऊपर बाजू आ जाएगी। क्या ये मिरर इमेज ओरिजिनल वाले को पूरे तरीके से कवर कर लेगी? तो ये कैसी इमेज कहलाएगी? ये कहलाएगी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब दिमाग में गया क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सुनिएगा फिर से। मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे नाच के थक गया, अब मैं ऐसे ऐसे नाच रहा हूं। कैसे नाच रहा हूं? ऐसे ऐसे नाच रहा हूं। मैं स्टाइल बदल दिया अपना। देखो, ये मैं हूं, ये मैं हंस रहा हूं। अब मैं अरे टमी देखो कितना बड़ा हो गया। खा पी लिया तो शादी में ज्यादा खा लिया मैंने। चला भाई, अब मैंने नाचने का स्टाइल बदल लिया। अब नाचते नाचते फिर से मेरे सामने क्या लगा दिया गया? मिरर लगा दिया गया। जैसे ही मेरे सामने मिरर लगाया गया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं मिरर में भी ऐसे नाच रहा हूँगा? चलो भाई, फेस का फेस बना दिया क्या? टमी का टमी आ गया, लेग्स की लेग्स आ गया। मुझे बताओ, इस वाली स्ट्रक्चर में मैं लेफ्ट साइड को बाजू ऊपर रखूं या राइट साइड को ऊपर को रखूं? अबे लेफ्ट साइड को ऊपर रखूंगा, इधर ऐसे रखूंगा। अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मिरर इमेज बन चुकी है। मैंने मिरर इमेज उठाई। मैं कैसा दिखता हूं क्या? यस कौन बोला? कौन बोला यस भाई? मुंडी उड़ा दूंगा। इधर देखो। मैंने इसको उठाया और ओरिजिनल वाले पर पटक दिया। क्या फेस फेस को कवर कर लेगा? टमी टमी को कवर कर लेगा, लेग्स लेग्स को कवर कर लेंगी। लेकिन जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, इसकी बाजू तो नीचे है, पर इसकी बाजू कहाँ आएगी? क्या सुपर इम्पोज हुआ है, नॉन सुपर इम्पोज? नॉन सुपर इम्पोज। क्या मैं बोल दूं क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। यदि मिरर इमेज उठाओ और इस ओरिजिनल वाले पे पटक दो, यदि वो सुपर इम्पोज ना हो, तो हम कंफर्म नहीं बोलते कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। हमें चेकआउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चेकआउट कैसे करते हैं? हम मिरर इमेज को 180 डिग्री घुमाते हैं। कितना घुमाते हैं? 180 अच्छा, 180 डिग्री। इंग्लिश मैन भी आए हैं, वीमेन है। चला भाई, हम बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है? चलो सुनना जरा ध्यान से। हम 180, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं ऐसे नाच रहा था। यस और नो बेटा जी? मैं ऐसे नाच रहा था, मुझे 180 डिग्री घुमाना है। मैं दो तरीके से 180 डिग्री घूम सकता हूं। एक तो मैं ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा। कितने डिग्री हो गया? 180 डिग्री हुआ। और दूसरा मुझे कैसे घुमाया जा सकता है? मैं ऐसे नाच रहा हूं, मुझे ऐसे घुमा दिया जाए। अरे यस और नो? लाते ऊपर हो जाए और सिर। क्या ये दोनों 180 डिग्री सही है क्या? नो। सुनो, याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ऑप्टिकल पढ़ते हैं, हम कभी मॉलिक्यूल को फ्लिप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतलब मैं जब ऐसे खड़ा हूं, ऐसे नाचते नाचते मैं ये 180 डिग्री को माना। हाँ, उल्टा कर दो, लाते ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ऐसे ही। अरे यार, इतना अच्छा बनाया था मैंने। चलो, अब मैं घुमाऊंगा तो कुछ ऐसे ही घुमाऊंगा ना? तो मेरा सिर कहाँ आ जाएगा? अभी भी देखो हंस रहा हूं, स्माइल नहीं जा रही मेरे फेस से। ये आ गया टमी, ये आ गई लाते। अच्छा मुझे बताओ,
जब मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो यहाँ वाली बाजू यहाँ आ जाएगी और ये कुछ ऐसे आएगी। अरे यस और नो? फिर इसको भी उठाओ, ओरिजिनल वाले पे पट करके बताओ, सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोज? अब हम बोलेंगे कंफर्म्ड है कि ये आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। दिमाग में गया क्या? अब आप बोलोगे सर ये तो हमें देखते ही पता लग रहा था, लेकिन जब मॉलिक्यूल आता है ना, कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूल को सीधा मिरर इमेज देखो तो वो नॉन सुपर लगता है, लेकिन 180 डिग्री घुमाने पर कभी कभी क्या हो जाता है, वो सुपर इम्पोज कर जाता है। इसलिए चेक करना हाँ आना नहीं चाहिए, जरूरी है। क्या है? हाँ, यदि डायरेक्ट सुपर इम्पोज करके फिर चेक करने की जरूरत नहीं, नॉन सुपर है तो एक बार चेक जरूर करना है 180 डिग्री घुमा के। चलो भाई, क्या इतना दिमाग में चला गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, हमें इतना पता लग गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो सबसे पहले कायरल मॉलिक्यूल देखना होता है। कायरल मॉलिक्यूल में कायरल मॉलिक्यूल कौन होता है, याद रखना, कायरल सेंटर पे वो डिपेंड नहीं करेगा, प्रेजेंस है एब्सेंस है डजंट मैटर। फिर हम कैसे देखेंगे कायरल मॉलिक्यूल? वो डिपेंड करता है कि भाई वो जो मॉलिक्यूल होगा उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी। हाँ, अच्छा, यदि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया? नहीं, हमें और भी चीजें चेकआउट करनी चाहिए, नहीं पड़ती है। मेरी इच्छा थोड़ा है, करनी पड़ती है। वो चेक करनी पड़ती है सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या देखने पड़ते हैं बच्चों? यस, सिमेट्री। बेटा फोन जरा साइलेंट कर लोगे? हाँ, सिमेट्री एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। अब बात सर, अब ये क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट बेटा जी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? यस, 3 तरह के होते हैं। अब ये 3 तरह के कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना। हाँ, जिसे यस, पहला जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड जो होता है वो होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस, अच्छा, इनको बेटा शॉर्ट फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री को आज के बाद हम पीओएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? और इसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, फिर ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलने वाला हूं। ये तो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चेक करना भी हम 1 by 1 सीखेंगे। बट द मेन कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज these symmetry elements must be absent. Must be, हाँ, ये प्रेजेंट होने नहीं चाहिए। यस, अच्छा, बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो तुम लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है इसको तो हम चेक कर लेंगे, बट ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये हर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल छोड़ो, मेरे अंदर, आप लोगों में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में बेटा जी ये एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हम कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को यहाँ चेकआउट नहीं करेंगे। हमें सिर्फ किनको देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री और हाँ, और हमें इनको क्या करना है? एब्सेंट करवाना है। बहुत बढ़िया। यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बना रहा होगा और उसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होंगे, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यदि वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रो लीवर बनाएगा। मतलब डेक्स्ट्रो लीवर पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट डे? बहुत बढ़िया। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट जिससे पता लगता है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अब 1 by 1 हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तभी काम हो पाए। क्योंकि देखो, ये चीज़ को चेक करने के लिए ये चाहिए, वो तो हम मॉलिक्यूल को भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं मिरर इमेज बनाकर, यस और नो? बट सिमेट्री एलिमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे चेकआउट करते हैं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों?
हाँ, सुंदर सुंदर राइटिंग बनाना, देखो कितना सुंदर सुंदर बनाया मैंने। सर ये दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए ना? हाँ जी बेटा, चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए करें स्टार्ट आगे। फाइनल हम दिखा दो सारे बच्चे। ये समझ तो आ गया ना बेटा? यस सर। हाँ, बहुत। ये मत लिखना, मतलब ये तो सबसे पहले लिखा था हमने। और देखो मैंने बाल इसके भी नहीं बनाए। अच्छा अच्छा, लिख लिया तो बेटा तुम्हें उड़ा दूंगा मैं, चलो।